संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्दों में प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली उसको बोध कराने वाली जो शक्ति होती है वो शब्द शक्ति कहलाती है। बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा डीप समझ लीजिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभिधा, जब वाक्य अपने अर्थ को ज्यों का त्यों प्रकट करे, यानी कि जो चीज़ लिखी गई है उसकी मीनिंग भी वही है। अगर ऐसा होता है तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो ये बच्चा स्कूल ही जाता है, इसमें ना तो कुछ छुपा हुआ है ना इसकी कुछ और मीनिंग है, इसका बस यही मीनिंग है बच्चा स्कूल जाता है। या पिताजी फल लाए तो पिताजी फल ही लाए, जो लिखा हुआ उसकी मीनिंग भी वही है। लड़की ने गाना गाया, लड़की ने गाना ही गाया और तो कुछ किया नहीं। तो जो लिखा हुआ है उसका अर्थ भी सेम ही हो, अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे अभिधा शब्द शक्ति। यानी कि जो लिखा है, जो उसका अर्थ है वो उसी अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये तो हो गई आपकी अभिधा शब्द शक्ति। अगला देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। जब शब्द या वाक्य अपने लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे, यानी कि वो लक्षण को बताए। जैसे यह लड़की गाय है। अब देखो, जो लड़की है वो गाय तो हो नहीं सकती, तो ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि उसमें क्या है, उसमें गाय के लक्षण हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे लड़की कई बार जब शादी होती है और शादी होने पर लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो वो कहते थे कि देखो हमारी लड़की तो जी गाय है, गाय की तरह लड़की है हमारी। तो वो सोचते हैं कि ये लड़की तो बड़ी सीधी है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको गाय के लक्षण ही नहीं पता कि गाय के लक्षण होते क्या हैं। अब देखो मैं बताता हूँ तो गाय के लक्षण क्या होते हैं। अगर पास से कोई निकल जाए तो वो सींग मारेगी, जरूर मारेगी, 100% मारेगी, चूक नहीं सकती गाय, ये बात पक्की बात है ना। कुछ नहीं है तो पैर ही मार देगी। अगर आसपास कोई नहीं है तो खूंटे के साथ खुट 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 करती रहेगी। तो ये गाय के लक्षण, तो वही लक्षण इस वाली लड़की में है, इसका मतलब ये है। लेकिन जो वो लड़के वाले होते हैं वो लड़की देखने जाते हैं, वो शब्द शक्ति पढ़ के नहीं जाते, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो गाय के लक्षण वाली लड़की ले आते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब, चलो ये तो मजाक की बात हो गई कि आपको ये समझ में आ जाए चीज़, बस और कुछ नहीं है। कि जब शब्द जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें कोई लक्षण प्रकट हो रहा हो, यानी कहा तो कुछ और जा रहा है लेकिन लक्षण किसी और के दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें लक्षणा शक्ति होती है। यह लड़का गधा है, तो अब लड़का तो गधा नहीं हो सकता, इसका मतलब गधे के लक्षण है लड़के में। अच्छा, इसमें भी देखो, इसमें भी लोग भ्रम में रहते हैं, वो सोचते हैं कि बेवकूफ़ है। अरे नहीं, आपको पता ही नहीं गधे में लक्षण क्या होता है। देखो, जो गधा होता है कितना मेहनती होता है ना, अपने मालिक की बात हमेशा मानता है। जो मालिक ने कह दिया कितना ही वजन रख दे, गधा कभी मना नहीं कर सकता, एकदम कर्तव्यनिष्ठ होता है। उसकी जो भी उसको जिम्मेवारी दी जाती है उसको पूरा करता है। तो ये देखो गधे के लक्षण लड़के में। लेकिन वो कहते हैं ना, जो ये लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं उन्होंने भी शब्द शक्ति नहीं पढ़ी तो वही गड़बड़ कर जाते हैं। गधे के लक्षण वाले लड़कों को वो पसंद ही नहीं करते। तो चलो कोई बात नहीं करते तो नहीं करते, हमें तो समझ में आ गया ना लक्षण का मतलब क्या होता है। यानी कि जो वाक्य जो होता है उसका लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है। यह लड़की गाय, यानी कि इसके में गाय के लक्षण है। यह लड़का गधा, यानी कि लड़के में गधे के लक्षण। यह लड़का शेर है। अब शेर में क्या लक्षण होता है? शेर कैसा होता है? शेर निडर होता है, तो लड़का वो कैसा है? निडर है। तो ये आपका लक्षण शब्द शक्ति होती है। अगले देखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ शब्द या वाक्य अपने व्यंग्यार्थ को प्रकट करे, यानी कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ और हो, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। जैसे घंटी बज गई,
अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है छुट्टी हो गई, यही तो मतलब है इसका। घंटी बजने का मतलब है छुट्टी हो गई, जबकि यहाँ कहीं नहीं लिखा, लेकिन समझ जाओ छुट्टी हो गई। तो कहा कुछ है, उसका अर्थ कुछ और है। मुर्गा बोल गया, अब मुर्गा बोल गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सुबह हो गई, जबकि यहाँ कहीं नहीं लिखा कि सुबह हो गई। तो कहा कुछ जा रहा है और उसका अर्थ कुछ और है, तो ये व्यंग प्रकट कर रहा है। जैसे 8 बज गए, अब 8 बज गए, मान लो कोई चौकीदार है ना, अब सुबह जो है कोई आया, हाँ भाई 8 बज गए, अब इसका क्या मतलब है, तेरी छुट्टी हो गई, तो कुछ और चीज़ बताया जा रहा है। या किसी को ऑफिस जाना है और वो तैयार हो रहा है, लेट हो रहा है, तो उसके घर वालों ने या उसकी घरवाली ने कहा हाँ जी सुनते नहीं हो 8 बज गए, तो इसका मतलब क्या है, उसको 8 बजे जाना है। तो 8 बजे का मतलब 8 बजे का नहीं, 8 बजे का मतलब निकलो घर से। तो इसमें क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति में कहा तो कुछ और जाता है, उसका मतलब या उसका अर्थ कुछ और होता है, इसको हम कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।